काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि सबके पास स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन देख रहे हैं? नो सर, अभी नहीं आ रही स्क्रीन। अच्छा, जब आए तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन क्लियर है, आपके पास आ रही है नज़र आपको। यस सर। लाइक दैट। टाइम ले रही है आज। हो गए स्क्रीन शो सर जी। अच्छा, स्क्रीन शो हो गई है। चलें, ठीक है, अब जी सर। मूड है। अच्छा, यहाँ पे देखें, कल हमने कैंडल्स के हवाले से डिस्कस किया था कि कैंडल का जो कंसेप्ट था, जैसा कि आज मैंने ग्रुप में भी ये एक पिक्चर शेयर की थी और इसको मैंने हाईलाइट किया था, इनके स्ट्रक्चर वाइज जो पार्ट्स हैं उसके हवाले से, और जो जैसे इन पे प्राइस फॉर्मेशन डिसाइड होती है उसके हवाले से मैंने, तो उसको मैं थोड़ा आज रिपीट करता हूँ ताकि आपके सबके माइंड में वो एक रिवीजन हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे सामने दो कैंडल हैं। एक कैंडल बुलिश कैंडल है। अब जो बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है, इनका कंसेप्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बुलिश कैंडल है, बेसिकली इसको बुलिश क्यों नॉमिनेट किया जाता है, ये बुलिश क्यों कहलाती है, क्योंकि ये जहाँ से ये कैंडल ओपन होती है वहाँ से प्राइस ऊपर जाती है। जब ऊपर प्राइस को ले जाती है तो प्राइस ऊपर ही जाके ये क्लोज करती है। तो इसीलिए ये बुलिश कैंडल होती है, क्योंकि इसमें डिमांड ज़्यादा होती है। ज़्यादा डिमांड और सप्लाई कम होने की वजह से, ज़्यादा बायर और सेलर कम होने की वजह से प्राइस ऊपर फॉर्म होती है, और ऊपर ही जाके जो बायर्स हैं या जो डिमांड की वजह से जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं और वो प्राइस को ऊपर जाके ही क्लोज करवाते हैं। उसकी ओपनिंग पोजीशन से ऊपर जाके उसकी क्लोजिंग पोजीशन होती है फाइनलाइज। तो जब वो कैंडल फाइनलाइज हो जाती है तब हमें उसका एक कंफर्म हो जाता है कि भाई ये बुलिश कैंडल है। इसमें जो डिमांड है या जो बायर हैं वो इसमें डोमिनेंट रहे हैं, ज़्यादा रहे हैं, इसलिए प्राइस ऊपर गई है, प्राइस ऊपर जाके फॉर्म्ड हुई है, जिससे हमें पता चला है कि प्राइस बढ़ी है। वो चीज़ जो है, जो जिस चीज़ की प्राइस को ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी प्राइस एक्सपेंसिव हुई है, महंगी हुई है, ऊपर गई है, उसकी प्राइस अप गई है। इसी के बिल्कुल अपोजिट में जो बेरिश कैंडल होती है, बेसिकली उसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो ऑब्वियसली जो बुलिश कैंडल है उसके अपोजिट में होती है। यानी बेरिश कैंडल की जो ओपनिंग है वो टॉप से होती है, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो टॉप जहाँ से ओपन होती है उसके बिलो उसकी क्लोज प्राइस होती है। अब इसमें जो है वो वही उसकी अपोजिट लॉजिक है, जैसा कि बेरिश में अब बुलिश कैंडल में थी, उसी तरह बेरिश में, कि जैसे क्यों ये जैसे ही प्राइस ओपन होती है उसमें जो सेलर हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब उसमें सप्लाई ज़्यादा आ जाती है। जब सप्लाई ज़्यादा आती है तो इसी वजह से प्राइस जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। उसके बदले में उसके अपोनेंट जो है, जो बायर है, वो वीक होता है, यानी डिमांड वीक होती है उसमें, और सेलर और सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्राइस गिरना शुरू कर देती है। और जहाँ से कैंडल ओपन हुई होती है उस पोजीशन से नीचे जाके सेलर उसको जाके क्लोज करवाते हैं। ठीक है। और जब ये कैंडल फाइनलाइज हो जाती है तो फिर हमें इसकी फाइनल पोजीशन सामने आती है और पता चलता है कि ये बेरिश कैंडल बनी है। अब आई होप सो कि आपके माइंड में ये बुलिश और बेरिश कैंडल का बिल्कुल एक जो फंडा है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के माइंड में स्टिल अभी कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। उसकी वजह ये है कि आगे हम
ये जो कैंडल्स है इसी की बेस पे आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ट है, ये जो लेफ़्ट हैंड में जो मैंने इस कैंडल्स के लेफ़्ट हैंड में मैं इसको थोड़ा शो करता हूँ कि ये जो चार्ट है, ये जो कैंडल्स हैं, ये मल्टीपल कैंडल्स हैं, ये इन्हीं एक एक कैंडल्स करके ये सारा बिल्डअप हुआ हुआ है। तो जब हमें ये कैंडल की अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर होगी ना, तो उसके बाद ही हम सारी कैंडल बाई कैंडल जुड़ के जो शेप बनाती हैं, जो शक्ल बनाती हैं इस चार्ट में, इस प्राइस में, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो दैट्स वाई मैनी टाइम आई एम रिपीटिंग कि ये इसीलिए ये जो कैंडल्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं प्राइस की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो काइंडली यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है एनी, वो पूछ सकता है। आई विल रिपीट दैट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अतीका, क्या हाल चाल है? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान है, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आपने अभी रिपीट किया कल वाला लेक्चर जी जो जी बिल्कुल, बुलिश और मैंने बेरिश। मैंने उसको सिर्फ ओवरव्यू किया है, सिर्फ एक रिपीशन की है, और अभी तक हम आगे नहीं बढ़े। तो काइंडली उसके हवाले से जी अगर कोई आपकी कन्फ्यूजन है तो यू मे आस्क। जी सर। सारे खामोश हैं, किसी की कोई क्वेश्चन नहीं है? जी सर क्लियर है। चलें ठीक है, फिर आगे बढ़ूं मैं। जी सर आप आगे पढ़ाएं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैंडल्स हैं, अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो अब ये जो कैंडल्स हैं, ये जब मल्टीपल कैंडल्स, कैंडल बाई कैंडल्स ये जब बनती हैं तो इस तरह की शेप्स बनती हैं कि प्राइस देखें, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो इसी तरह ये जो प्राइस है ये एक डांसिंग मूवमेंट में प्राइस ऊपर से नीचे गिरती है और नीचे से ऊपर गिरती है। आप देख रहे होंगे कि कभी भी प्राइस जो है वो एकदम से नीचे नहीं गिरती या एकदम से ऊपर नहीं जाती। प्राइस जो है वो रैंडमली कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस का एक टॉप है, ये टॉप है अगर प्राइस का, तो यहाँ से प्राइस जो है वो एकदम गिरेगी। ये अगर टॉप है तो ये एकदम धड़ा से गिरेगी ऐसे नीचे, नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे स्टीप में प्राइस कभी भी नहीं गिरती किसी चीज़ की। वो बिल्कुल एक ख़ास मैकेनिज़्म के तहत प्राइस गिरती है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन ऐसे करके। इसी तरह प्राइस जब ऊपर जाती है, किसी भी डायरेक्शन में जाए, बेरिश फॉर्म में नीचे आए या बुलिश फॉर्म में ऊपर जाए, तो प्राइस हमेशा जो है वो एक मैकेनिज़्म, एक सीक्वेंस में ऊपर जाती है। उसके कुछ असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनको वो फॉलो करके प्राइस मूव करती है। आपने देखा है कि अगर हम नेचर में भी इन चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो नेचर में भी चीज़ें ऐसी हैं कि उनका जो सीक्वेंस है ना वो अप डाउन में है। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जा रही, वो कभी नीचे भी आती है, कभी ऊपर जाती है। जैसे अरूज है तो फिर जवाल है, जवाल है तो फिर अरूज है। ऐसे ये चीज़ें रिपीट होती हैं नेचर में भी और मैन मेड में भी। तो अब आगे जो हम इस चीज़ को करेंगे वो इसी का मैकेनिज़्म समझेंगे प्राइस का, कि कैंडल्स जब आपस में मिलती हैं, कैंडल बाई कैंडल मिलती है, तो वो किस फॉर्म में अपना जो है एक रिज़ल्ट हमें बताती हैं, अपनी एक डायरेक्शन हमें बताती हैं। क्योंकि जब मल्टीपल कैंडल्स आपस में मिलती हैं तो कुछ वो फॉर्म्स बनाती हैं, शक्लें बनाती हैं, उनकी कुछ जो है ना वो एक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेवल्स बनते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि आगे जो है प्राइस नेक्स्ट मूव में क्या करने वाली है। बेसिकली हमने चीज़ तो यही कैप्चर करनी है ना कि हम कैंडल्स का जो बिहेवियर है या कैंडल्स ने मिल के जो एक स्ट्रक्चर बनाया है आपस में, मल्टीपल कैंडल्स ने, उसके स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करके
प्राइस की अगली मूवमेंट के बारे में हिसाब लगा सकें कि आगे प्राइस क्या करेगी, आगे प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकती है, ताकि हम अपनी पोजीशन बना लें। अगर हमने मतलब ज़ाहिर बात है जो हमारा मेन टारगेट है कि प्रॉफिट लेना, तो ज़ाहिर बात है अगर हम जहाँ से ऑर्डर लगाएंगे प्राइस वहाँ से हमारे हक में चलेगी तो हमें प्रॉफिट होगा ना। अगर प्राइस हमारे मुखालिफ जाएगी तो ऑब्वियसली हमें लॉस होगा। तो ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी है बेस ऑन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, और उसको हमने आगे जाके ये स्टडी करना है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, प्राइस किस हिसाब से ऊपर या नीचे मूव करती है। तो बेसिकली जो अगला हमारा जो एक टॉपिक है वो यही है, ठीक है। तो उस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है ना थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ इस कैंडल पे मैं थोड़ी कमेंट्री करके, ताकि आपके अंदर ये चीज़ बिल्कुल पेवस्त हो जाए और कंफर्म हो जाए इस कैंडल का कॉन्सेप्ट और इसके अंदर प्राइस मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं पहले ग्रीन कैंडल पे थोड़ी मैं कमेंट्री करता हूँ जस्ट लाइटली, कि आप देखें कि जब ग्रीन कैंडल, इसको मैंने ग्रीन क्यों, ये जैसे मैंने कल बताया कि जो कलर्स हैं ये ऑप्शनल हैं, आप कोई भी अपनी चॉइस से कलर रख सकती हैं, लेकिन आपने सिर्फ उसका कंसेप्ट समझना है बेसिकली कि बुलिश कैंडल कैसे डिसाइड होती है कि वो बुलिश है। लेट्स सी, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ओपन प्राइस, कैंडल यहाँ से ओपन हुई है। जैसे ही प्राइस ओपन हुई है सेलर ने प्राइस को नीचे पुश किया है, ये नीचे, ये जो विक बनी हुई है ना, पहले जब कैंडल जैसे ही ओपन होती है ना तो इसकी बॉडी ऐसे नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, नीचे आना स्टार्ट होते होते जहाँ पे विक का बॉटम है, ये लोअर विक का, यहाँ तक कैंडल की बॉडी आती है। फिर यहाँ से सेलर जो है वो अग्रेसिव होता है, डिमांड उसमें जो सप्लाई है वो उसमें इंक्रीज़ होती है, तो प्राइस फिर ऊपर पुश होना शुरू हो जाती है। जब ऊपर पुश होती होती जहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी उससे जब ऊपर प्राइस जाना शुरू हो जाती है तो फिर ग्रीन बॉडी बनना शुरू हो जाती है, या फिर मतलब है बुलिश इंडिकेशन आनी शुरू हो जाती है। ओपन प्राइस से नीचे जब प्राइस आएगी तो हमें एक बेरिश जो है मोमेंटम बनता नज़र आएगा, लेकिन अगर ओपन प्राइस से कैंडल बॉडी ऊपर जाएगी तो हमें एक बुलिश मोमेंटम बनता नज़र आएगा, ठीक है। अब ये जो विक बनी है इसकी मैं लॉजिक रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही कैंडल ओपन होती है प्राइस जो है सेलर उसको नीचे पुश करते हैं। अब ये जो विक है ये इसलिए बनती कि सेलर ने जब प्राइस को नीचे पुश किया ना तो उस पुश शुदा प्राइस को जो सेलर थे उसकी प्राइस को फिर बायर ने ऊपर पुश किया, ठीक है। और ये ओपन प्राइस से नीचे बन गई विक, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने पहले प्राइस को लाए फिर बायर प्राइस को ऊपर ले गए, इसलिए ये विक बनी और इसका ये लोअर पॉइंट बना, क्योंकि प्राइस यहाँ तक लो से लो पॉइंट यहाँ तक प्राइस आई है और यहाँ से फिर वापस गई है। इस विक का मतलब ये है। फिर जब बायर इसमें डोमिनेंट हुए, बायर इंटर होते उसका उन्होंने इतना मतलब डोमिनेंट बुलिश हो गए, उनमें पावर आ गई कि उन्होंने सेलर को मात दे दी, सप्लाई उसमें उन्होंने नहीं आने दी, डिमांड इसमें इंक्रीज़ रही, प्राइस ऊपर जाती रही, इवन के प्राइस यहाँ तक गई जहाँ तक टॉप विक है, जहाँ पे हाई प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ तक बायर जो थे वो प्राइस को हाई ले गए, ये प्राइस का हाई पॉइंट है। अब यहाँ पे जब प्राइस गई तो सेलर ने सोचा कि नहीं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना बॉर्डर से आगे निकल रहे हैं, ज़्यादा ही ओवर हो रहे हैं, ज़रा इनको थोड़ा रोकना पड़ेगा। तो ये इस पॉइंट से जो सेलर था उसने एंट्री मारी और उसने बायर को, उसने डिमांड को थोड़ा कम किया, सप्लाई ज़्यादा हुई डिमांड कम हुई और नीचे उन्होंने प्राइस को नीचे धकेल के ले आए। नीचे धकेल के लाते लाते जहाँ पे क्लोज प्राइस लिखा है यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया कैंडल का, जिस टाइम फ्रेम की भी वो कैंडल थी वहाँ पे उसका वो टाइम ख़त्म हो गया और इस जगह पे कैंडल क्लोज हो गई। जब क्लोज हुई तो फिर हमें ये इस कैंडल का एक जो पूरी आइडेंटिफिकेशन थी वो सामने आ गई कि ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी बुलिश कैंडल्स की टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो कंप्लीटेड हुई हैं। इसी तरह अगर हम सेलिंग कैंडल जो है या बेरिश मतलब कैंडल, सर आप जी जी सॉरी मैं आपको जी इंटरप्ट जी कर जी रही जी हूँ, जी मतलब नहीं नहीं आप नहीं ये कोई कह इशू रहे नहीं, हैं कि आप जब
प्राइस एक दफा लो हो जाएगी, फिर वो एकदम से ऊपर जाएगी क्लोजिंग पॉइंट पर। जब वो जाएगी क्लोजिंग पॉइंट से जो अप जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये बुलिश है। बिल्कुल, क्लोजिंग पॉइंट से नहीं, ओपनिंग पॉइंट से, ओपन प्राइस से कैंडल अगर ऊपर जाके क्लोज होगी तो वो बुलिश कैंडल है, और अगर ओपन प्राइस से नीचे कैंडल क्लोज होगी तो वो एक बेरिश कैंडल बनेगी। ओके। किसी और का कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है कि ये विक किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? कैंडल तो ओपन प्राइस और लो क्लोज प्राइस को करती है, ये ऊपर वाला जो है। ठीक है। अच्छा, आपके अलावा काइंडली बताइएगा किसी और को भी विक की कंफ्यूजन है? बोलिएगा प्लीज, अगर किसी और को भी है तो। जी सर। सर ये जो विक की हाइट है, ये जो आपने शो करवाई है, ये यहीं तक होती है, ये और ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है ये? नहीं, जो कैंडल की शक्ल है या विक की लेंथ है या बॉडी की लेंथ है या कैंडल की हाइट है या कैंडल की लंबाई है या विक्स का साइज़ है या बॉडी का साइज़ है, ये कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। जैसा कि मैं आपको चार्ट में ये पीछे दिखा रहा हूँ कि आप कैंडल देखें ना, तो हर कैंडल अगली कैंडल से यूनिक है। कोई भी कैंडल किसी दूसरी या पिछली कैंडल से मैच नहीं हो रही। किसी में बॉडी बड़ी है, किसी में बॉडी छोटी है, किसी में विक बड़ी है, विक छोटी है, ऊपर विक लंबी है, नीचे छोटी है, नीचे बड़ी है, ऊपर छोटी है। तो ये हर एक कैंडल यूनिक है। ये कैंडल्स पे मैंने इसलिए ये चीज़ें आपको बताई हैं कि सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। इसमें कोई इसकी जो लेंथ है या जो चीज़ें हैं वो फिक्स नहीं है। जैसा पीछे आप देख रहे हैं कि वो प्राइस के हिसाब से कैंडल उस टाइम फ्रेम में वो बनती है। ठीक है। अच्छा, बाकी जहाँ तक विक की कन्फ्यूजन है, तो मैं विक में थोड़ा एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको ले जाता हूँ और उस पे मैं एक लाइव कैंडल पे मैं थोड़ी कमेंट्री करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये विक कैसे फॉर्म होती है या विक का मतलब क्या है। जैसे मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको एक क्लियरली नज़र आ सके। जी, अब क्लियर है, नज़र आ रही कैंडल फुली? जी सर। अच्छा, इसको पहले ना अभी एक जो कैंडल है ना वो स्टार्ट हुई है, तो आपने करना क्या है कि ये है 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, नहीं सॉरी, ये है 3 मिनट का। अच्छा, इसको मैं करता हूँ 1 मिनट का ताकि कैंडल, नहीं 3 मिनट का ही रहने देते हैं ताकि थोड़ी आपको ऑब्जर्वेशन का टाइम मिले। अच्छा, ये जो कैंडल जो अभी लास्ट में फॉर्म हो रही है ना, इस कैंडल को ज़रा आप थोड़ा ब्रीफली देखिए, गौर से देखिए कि ये जब कैंडल ऑन गोइंग है तो उसका क्या क्या रिएक्शन आ रहा है, वो क्या क्या कर रही है, ज़रा इसको गौर से देखिए। अभी कैंडल कंप्लीट होने में 26 सेकंड बाकी हैं। ये एक कैंडल का जो टाइम फ्रेम है ये 3 मिनट है, यानी हर कैंडल 3 मिनट में कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। देखिए कैंडल कंप्लीट हो गई और देखें ये कैंडल फॉर्म हुई है। ये कैंडल
जो फॉर्म हुई है ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, क्योंकि जहाँ से ये कैंडल ओपन हुई थी उस ओपनिंग प्राइस से ये कैंडल नीचे आके क्लोज हुई है। ठीक है, अब देखें अगली कैंडल जैसे ही ओपन हुई थी प्राइस वहां से ऊपर गई है, वो ग्रीन बनी, उसके बाद ऊपर से उसमें डिमांड सप्लाई ज़्यादा आई और उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया। और जहां कैंडल ओपन होती है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से अगर नीचे प्राइस पुश होगी तो वहां से बॉडी नीचे बनना शुरू होगी, अगर उसी पॉइंट से प्राइस ऊपर जाएगी तो बॉडी ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। अभी ये देखें ये कैंडल फॉर्म हो रही है आपके सामने, प्राइस कभी अप कभी डाउन जा रही है, यानी ओपन पोजीशन से प्राइस जब ऊपर जाती है तो बॉडी ऊपर जाती है, बॉडी ग्रीन हो जाती है, और जब ओपन पॉइंट से प्राइस नीचे आती है तो बॉडी उसकी रेड हो जाती है। और ओपन प्राइस से जो नीचे विक बनी है, बेसिकली जैसे ही कैंडल ओपन हुई है जो सेलर थे उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया है, तो जब नीचे पुश किया है तो फिर बायर उसमें इंटर हुआ है और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से बायर ने प्राइस को ऊपर पुश किया है। तो ये बेसिकली जो एक ओपनिंग पॉइंट होता है ना कैंडल का, उससे नीचे ये कहानी हुई है। ठीक है, नीचे जो विक बनी है उसमें यही कहानी हुई है कि जैसी कैंडल ओपन हुई है प्राइस जो है सेलर उसको नीचे पुश करके ले गए हैं, लेकिन बायर जो है उसके एक्सट्रीम लेवल पे जहाँ पे सेलर नीचे जो विक का बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम है वहाँ से फिर बायर इंटर हुए हैं और वो प्राइस को ऊपर पुश करके ले आए हैं, और उन्होंने प्राइस को अपनी ओपन पोजीशन से भी ऊपर ले गए हैं। अब जो नीचे बॉडी क्यों नहीं बनी, क्योंकि ओपन पॉइंट से नीचे प्राइस जो गई है और प्राइस ऊपर आई है, वो पॉइंट जिसमें प्राइस मतलब वेरिएट हुई है, नीचे जाके ऊपर आई है और फिर वापस दोबारा नहीं गई, वहां पे वो विक बनी है। अब जैसे आप देखें कि इसमें बायर जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि डिमांड ज़्यादा आ रही है और सप्लाई कम हो रही है, इस वजह से जो है कैंडल ऊपर फॉर्म हो रही है, एक बुलिश शेप में आ रही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर बायर बिल्कुल प्राइस एक ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से सेलर जब भी पुश करता है तो आप देखिए ऊपर एक विक बन जाती है। प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाती है, अगर वो एक टॉप लगाती है प्राइस और ऊपर से उसको सेलर की पुशिंग मिलती है, तो जब प्राइस उस टॉप पॉइंट से नीचे आती है तो फिर वो विक बनना शुरू हो जाती है। ये देखें विक बनी ऊपर, जैसे ही सेलर ने प्राइस को नीचे पुश किया तो ऊपर विक बन गई। ये देखें अब विक ख़त्म होगी क्योंकि नीचे जो बायर थे उन्होंने ऊपर जाके अपने एक्सट्रीम टॉप पे ही प्राइस को क्लोज करवा दिया, यानी ऊपर से और मज़ीद पुशिंग नहीं आई और वो कैंडल वहाँ पे क्लोज हो गई विदाउट विक। अब उसी जगह से अगली कैंडल ओपन हुई। अब आप देखें जब अगली कैंडल ओपन हुई है तो उसमें सप्लाई एकदम से ज़्यादा आ गई और कैंडल नीचे आ गई अपनी ओपन प्राइस से, लेकिन अब जब बायर नीचे से इस प्राइस को पुश करके ओपन प्राइस से ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे विक बन जाएगी, वो ओपन प्राइस से नीचे नीचे वो विक रहेगी, फिर ऊपर बॉडी फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ओपन प्राइस से नीचे जो है पहले प्राइस नीचे गई थी, सेलर ने नीचे पुश किया था, लेकिन बाद में बायर उसमें इंटर होके वो प्राइस को ऊपर ले आया और ओपन प्राइस से भी उसको ऊपर ले गया। अब देखिए स्टिल इसमें जो है सेलर जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, जो कि नीचे ही पुश कर रहे हैं प्राइस को, और सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, इसलिए प्राइस नीचे आ रही है। तो आई होप सो कि आप इसका विक का मतलब समझ गए होंगे, या स्टिल अभी कोई कंफ्यूजन है काइंडली बताइएगा। जी आप मौजूद हैं सारे? जी सर मौजूद हैं, बिल्कुल क्लियर है। मैं वेट कर रही थी कि कोई और बोले। अगर किसी का सवाल ना भी हो तो वो इस बात को भी कहने के लिए बोल सकता है कि नहीं सर सब क्लियर है, ताकि कुछ रिस्पांस तो आए ना। सारे ही चुप करके बैठ जाते हैं, फिर वो मैं इधर वेट करता रहता हूँ।
सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखेंगे। हाँ बताइए आप, ये मतलब विक सर का मेरी विक। तरफ से जी जी जी। मेरी तरफ तो सिग्नल ही नहीं आ रहा है। मैं तो आपको सुनने के लिए अपने कानों को जूम करी, कभी मोबाइल को देख रही को मुझे आवाज आ जाए कहीं से, इसलिए मैं सर थोड़ा आज ना मेरी ध्यान तरफ से। भी ऐसा ही इशू है। नहीं, असल पॉइंट ये है कि जो विक का कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ, मतलब पहले विक के वाले से सवाल थे ना दो, उन्हीं से मेरा सवाल है कि उनका वो कंसेप्ट क्लियर हुआ या स्टिल अभी कंफ्यूजन है। जी सर, हो गया क्लियर। अच्छा, ठीक है। तो सर मुझे जो समझ आई है, मतलब मुझे क्लियर कीजिएगा अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो। मतलब आपने ये कहा कि सेलर जो है वो प्राइस को नीचे लेके आता है, और जो मतलब दूसरा है, क्या नाम था, बायर। बायर जो है वो उसको ऊपर लेके जाएगा। ये जी जी। अब फिर इसमें ये होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो क्लोजिंग जो पॉइंट होगा वहां पे जाके जो है वो प्राइस रुक जाएगी, तो वहां पे एक जी वीक आप जो है सही वो क्रिएट एक हो चीज जाएगी। का, तो ये ये मुझे तो हमारा समझ आई है। अपना काम है। अगर इसमें जरा भी कंफ्यूजन होती है तो सब लाजमी क्वेश्चन किया करे। क्वेश्चन करने से ही हमें ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, इसमें ना इस कैंडल का जो है ना, ये दो पोजीशंस को माइंड में रखना बड़ा ज़रूरी है। यानी बल्कि जो इसकी ओपन प्राइस है ना, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब कैंडल किसी भी पॉइंट से जब ओपन होती है ना, तो उस ओपन पॉइंट के ऊपर और नीचे रिएक्शन होता है प्राइस का। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइस जिस 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 जगह से ओपन हुई है, अगर उस ओपन प्राइस से प्राइस नीचे आएगी, कैंडल नीचे आएगी और नीचे से फिर उसको ऊपर पुशिंग मिलेगी, और वो इतनी पुशिंग मिलेगी कि वो ओपन प्राइस से फिर ऊपर चली जाएगी। तो जो ओपन प्राइस से नीचे जो एक गेम चली है, पहले सेलर उसको नीचे लाए ओपन प्राइस से, फिर बायर उसको ऊपर ले गए ओपन प्राइस से। तो वो जो एक ओपन प्राइस से नीचे वाला जो एरिया था, जहां पे पहले सेलर ने जोर लगाया फिर बायर ने जोर लगाया, तो वहां पे वो विक बन जाएगी। और फिर ओपन प्राइस से जब प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू करेगी, तो वो फिर बॉडी बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने फिर एक और एक्सट्रीम टॉप लगाया, और ऊपर जब टॉप लगाया तो ऊपर से फिर सेलर ने जोर दिया और प्राइस को नीचे पुश कर दिया। और जब पुश नीचे करते करते ले आए और कैंडल का टाइम ख़त्म हो गया, तो कैंडल वहाँ पे क्लोज हुई। जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई वहाँ पे बॉडी बनी, यानी ओपन प्राइस से लेके क्लोजिंग प्राइस के दरमियान बॉडी बन गई। और ऊपर टॉप से जो सेलर ने नीचे पुश किया था प्राइस को, और जहाँ पे क्लोज करवाया, उसके दरमियान फिर ऊपर टॉप पे विक बन गई। कि जिससे हमें पता चला कि विक इसलिए बनी है कि बायर प्राइस को ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे लेके गए थे, लेकिन वहां पे उसको टिका ना सके। ऊपर से सेलर प्रेशर आया और उसने प्राइस को कैंडल क्लोज होने से पहले पहले उसने ऊपर से प्राइस को नीचे पुश कर दिया। लेकिन जब टाइम ख़त्म हुआ, तो फिर भी प्राइस जो थी वो अपनी ओपन पोजीशन से ऊपर ही बायर ने क्लोज करवाई। और जो विक थी वो ऊपर इसलिए फॉर्म हो गई कि जो बायर जिस टॉप पे लेके गए थे, वहां से सेलर ने उसको नीचे पुश करके प्राइस को नीचे क्लोज करवाया। तो इसी वजह से ये नीचे और ऊपर विक बनती, जैसा कि विक्स पे मेंशन है कि हायर प्राइस एंड लोअर प्राइस। कि हाई विक जो है मतलब हायर प्राइस के प्राइस का टॉप ये लगा है, लेकिन कैंडल का टाइम खत्म होते हुए या कैंडल का टाइम जब खत्म हुआ, तो प्राइस अपने उस टॉप को बरकरार नहीं रख सकी या बॉटम को बरकरार नहीं रख सकी। वो उससे नीचे क्लोज हुई या ऊपर क्लोज हुई, इसलिए वहां पे विक्स बनती हैं ऊपर या नीचे। कि प्राइस लोअर पॉइंट पे जाती है और हायर पॉइंट पे भी जाती है, लेकिन उसकी फाइनल पोजीशन तो उसकी क्लोजिंग पोजीशन होती है ना। तो बस वो विक्स ये मेंशन करती हैं कि प्राइस मैक्सिमम ऊपर कहां पे गई है और मिनिमम नीचे कहां पे गई है। जी सर, क्लियर हो गया। सर ये आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी को मेंशन करती है कि इतना तक हो सकती थी, लेकिन एक्चुअली जितनी उसकी बॉडी होती है वहां तक होती है। जी बिल्कुल, यानी कि वो जो अगर जो विक का बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप है या विक का बॉटम है, ये बेसिकली इसके अंदर ही प्राइस ने खेला है। प्राइस ने मतलब उस कैंडल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन दो पॉइंट्स के दरमियान प्राइस ने खेला है। ठीक है, ऊपर टॉप एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम।
लेकिन जो विक्स बनी हैं उनका मतलब ये होता है कि ऊपर टॉप पे जो प्राइस जब ऊपर टॉप लगाया था तो प्राइस वहां पे नहीं रुक सकी, प्राइस वहां से सेलर ने उसको नीचे पुश कर दिया, यानी वहां पे दोनों पार्टियों ने जोर लगाया। बायर अगर उसको ऊपर लेके गया था एक दफा तो ऊपर से दूसरी दफा सेलर ने जोर लगा के प्राइस को नीचे पुश कर दिया और वो कैंडल नीचे, उसका टाइम खत्म हो गया और वो नीचे क्लोज हो गई। लेकिन अगर ओपन प्राइस से ऊपर वो फिर भी क्लोज हुई है तो फिर वो बुलिश कैंडल अनाउंस हो जाएगी। लेकिन ऊपर से सेलर ने इतनी पुशिंग दी कि वो फिर ओपन प्राइस से नीचे आके क्लोज हुई तो फिर वो बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो कोई भी कैंडल है उसमें एक बकायदा कहानी होती है, एक लड़ाई होती है, एक जंग होती है दो पार्टीज के दरमियान। वो पार्टीज होती हैं सेलर एंड बायर, जो कि सप्लाई एंड डिमांड के रूल पे चल रहे होते हैं। उनके दरमियान हर कैंडल में ये एक फाइट होती है और जब कैंडल कंप्लीट हो जाती है तो उस फाइट का रिजल्ट हमारे सामने आता है कि हु इज द विनर। अगर कैंडल जो है वो बेरिश बनी है, बेरिश क्लोज हुई है, प्राइस को नीचे लेके आई है तो सेलर आर द विनर। अगर प्राइस ऊपर गई है, बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, ऊपर जाके क्लोज हुई है तो हम कहेंगे बायर्स आर द विनर। उस वक्त हमें रिजल्ट का पता चलता है कैंडल क्लोजिंग पे कि उन दोनों में से कौन जीता, बायर जीता या सेलर जीता। सर आई हैव वन क्वेश्चन। जी 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 बोले। सर प्राइस ओपन एंड प्राइस क्लोज जी दरमियान का जो ड्यूरेशन है बायर और सेलर का, यानी कि बाय करना और सेल करना, हमारा ड्यूरेशन क्या इसी के दरमियान होगा? प्राइस क्लोज होगी तो उसके बाद यानी कि वो बाय या सेल वाला जो सिस्टम है वो क्लोज हो जाएगा? नहीं, अगर आप ये कह रही हैं कि सिर्फ जो टाइम है वो बॉडी के अंदर अंदर है तो नहीं, गलत है। वो जो टोटल कैंडल का टाइम है उस टोटल टाइम के अंदर बॉडी ने विक्स भी बनाई हैं और बॉडी भी बनाई, पूरी कैंडल पूरे टाइम फ्रेम के अंदर वो घूमी है। लेकिन क्वेश्चन उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टाइम खत्म होने से पहले पहले जो बॉडी बनी है उसका मतलब ये है कि कैंडल जिस पॉइंट से ओपन हुई है उस पॉइंट से ऊपर, जिस पॉइंट पे वो ऊपर जाके क्लोज हुई है, अगर वो बेरिश बुलिश बनी है तो जाहिर बात है ओपन प्राइस से ऊपर जाके ही वो क्लोज हुई होगी, तो तभी तो वो बुलिश बनी है ना। तो जिस पॉइंट से वो ओपन हुई और जिस पॉइंट पे वो क्लोज हुई, ओपन और क्लोज पॉइंट के दरमियान बॉडी बनेगी। और जो विक होगी, विक का ये मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं मैं मतलब समझा नहीं सही पा रहा या क्या उसमें हो सकता है, लेकिन जो विक बनी वो विक इसलिए बनी कि बायर जो थे वो प्राइस को ऊपर ले गए, टॉप एक्सट्रीम लेवल पे ले गए, क्योंकि वो कैंडल जो थी फॉर एग्जांपल अगर बुलिश थी तो जाहिर है नीचे से जोर ज्यादा था बायर का, तो वो एक कैंडल बिल्कुल टॉप, उसने एक एक्सट्रीम लेवल का टॉप मारा, लेकिन ऊपर से फिर सेलर ने उसको पुशिंग दी और कैंडल का टाइम खत्म होने से पहले उन्होंने आके नीचे प्राइस क्लोज करवाई, यानी क्लोजिंग पॉइंट जहां पे कैंडल क्लोज हुई वहां पे उन्होंने कैंडल क्लोज करवा दी। तो वो इस तरह करके वो विक बनी। अगर मज़ीद है तो मैं एक जो है ना इस कैंडल पे एक दफ़ा मैं दोबारा कमेंट्री कर देता हूँ ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन मज़ीद फिर क्लियर हो जाए। सर आप इसकी कोई एग्जांपल दे दें। नहीं, एग्जाम्पल तो इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी कि मैंने लाइव कैंडल जो है वो आपको बनती दिखाई है और उस पर कमेंट्री की है कि प्राइस, आपने शायद कैंडल को बनते गौर से नहीं देखा कि कैंडल जब बनती है तो उसमें बंदे को सारी स्टोरी समझ आ जाती है कि कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है और कहाँ पे विक बन रही है और बॉडी कैसे बनी है। तो एनी हाउ मैं यहाँ पे ना इस कैंडल पे एक दफ़ा फिर मैं कमेंट्री कर देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसका कंसेप्ट जो है आ जाए समझ। देखें, ये जो बुलिश कैंडल है इसका ओपन प्राइस कहाँ पे, ये मेरा आप एरो देख रहे हैं यहाँ पे है ये, ठीक है जी सर। अब यहाँ से प्राइस ओपन हुई, अब जैसे ही प्राइस ओपन हुई प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया,
नीचे जाना शुरू किया, ऊपर जाए गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, फिर एक दफ़ा नीचे आती 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 अपनी जो ओपन प्राइस थी उससे और नीचे आ गई, नीचे आ गई, यहाँ तक आई जहाँ पे मेरा लोअर प्राइस का हेडिंग है, यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम पे आ गई। अच्छा, जब बॉटम पे आ गई, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी कैंडल ऑन गोइंग है, कैंडल अभी फॉर्मेशन हो रही है, अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ। अब प्राइस ने यहाँ पे जब आई बॉटम पे तो यहाँ से फिर बायर इंटर हुए और प्राइस को ऊपर ले गए। अब ये जो ओपन प्राइस थी, जो ओपन पॉइंट है, जो ओपन प्राइस का पॉइंट है, इससे जब प्राइस नीचे आई तो उसकी एक बॉडी फॉर्म हुई नीचे आते आते आते, क्योंकि प्राइस जिधर जाती है वहाँ पे बॉडी फॉर्म होती है। ये जो ऊपर बॉडी है, नीचे आते आते बॉडी फॉर्म हुई। जब बॉडी फॉर्म हुई तो प्राइस नीचे से ऊपर बायर ने पुश की और इस ओपन प्राइस से ऊपर ले गए। अब जैसे ही प्राइस नीचे से ऊपर ओपन प्राइस से ऊपर प्राइस ऊपर जाएगी ना, ओपन प्राइस से ऊपर, तो फिर ऊपर बॉडी बनना शुरू हो जाएगी और ओपन प्राइस से नीचे ये विक बन जाएगी। विक इसलिए बनेगी कि जो बायर थे उन्होंने, सेलर ने प्राइस को यहाँ पे बॉटम पे लाए थे ना, तो यहाँ से बायर ने उनको ऊपर पुश किया है और फिर उनको ओपन प्राइस से ऊपर ले गए। यानी प्राइस पहले रिवर्स आई थी लेकिन बायर ने उनको पुश करके ऊपर ले गए, ओपन प्राइस से भी ऊपर ले जाते बायर यहाँ एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, यहाँ पे हायर प्राइस पे। अब बॉडी यहाँ तक आ गई। बॉडी अब कहाँ तक बनी? ओपन प्राइस से लेके इस पॉइंट तक बॉडी आ गई। अच्छा, जब अभी टाइम स्टिल बाकी है, अभी जब सेलर ने प्राइस को ऊपर से पुश करना शुरू किया, नीचे पुश करते करते यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे टाइम खत्म हो गया और यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो गई। तो जो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस थी इसके दरमियान बॉडी बन गई और ये जो फाइटिंग एरिया था जहाँ पे बायर प्राइस को ऊपर ले गए थे और ऊपर से सेलर ने उनको पुश करके यहाँ पे ला के छोड़ा था, यहाँ पे विक बन जाएगी। तो विक बेसिकली जो सेलर और बायर का जो जोर होता है, जो लड़ाई होती है, जो एक्सट्रीम लेवल की जो फाइटिंग होती है, वो इनमें शो होती है। वो किस तरह से शो होती है कि भाई बायर प्राइस को पहले ऊपर ले गए, फिर प्राइस को नीचे ले आए, ठीक है ना। तो इसमें ये उनकी बहुत ज़्यादा धक्कम पेड़ रही और फाइनली प्राइस यहाँ पे नीचे क्लोज प्राइस वाले पॉइंट पे क्लोज हो गई। तो इस तरह करके ये उनकी एक मैकेनिज़्म चलता है। बाकी इसको मज़ीद समझने के लिए मैं एक दफ़ा फिर जो है, जो कैंडल है एक ऑन गोइंग कैंडल, उस पे मैं एक दफ़ा फिर कमेंट्री में कर देता हूँ। ये जो 1 मिनट की कैंडल मैं निकालता हूँ ताकि वो एक फास्ट कैंडल बनेगी 1 मिनट में, तो उसका आपको जल्दी पता चलेगा। अब ये देखें, अगली कैंडल जैसे ही ओपन हो आपने नोट करना है। अभी अगली कैंडल ओपन होने में 12 सेकंड बाकी हैं। अभी ये देखें कैंडल ये जहाँ पे बनी है या जिस तरह से बन रही है इसको आप देख लें, लेकिन अगली कैंडल जैसे ही ओपन हो उस पर आपने गौर करना है। अब ये देखें, ये कैंडल क्लोज होगी, अगली ओपन होगी। देखिए जैसे ही ओपन हुई है ऊपर विक बनी, क्योंकि ऊपर पहले प्राइस गई और ऊपर से नीचे पुश हुई है अपनी ओपन वाली पोजीशन से। अब अपनी ओपन पोजीशन से नीचे आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रही है उसकी बॉडी बन रही है। अब नीचे से फिर पुशिंग हुई है बायर की। अब जहाँ पे पुशिंग होती है वहाँ पे विक बन जाती है, जहाँ से अपोजिट पुशिंग होती है वहाँ पे विक बनती है। अभी देखें नीचे से प्राइस पुश हुई तो जहाँ तक प्राइस गई थी वहाँ से लेके उसकी ओपन पॉइंट तक विक बन गई। कि इसका मतलब क्या है कि प्राइस जहाँ अपनी ओपन पोजीशन थी उससे नीचे गई है यहाँ एक्सट्रीम लेवल पे, लेकिन यहाँ से सेलर ने उसको उसकी ओपन प्राइस से ऊपर पुश कर दिया है बायर ने। तो अब बस वो अपनी ओपन पोजीशन से अब ऊपर जा रही है। जो इसका ओपन पॉइंट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि जो इसका ओपन पॉइंट रहेगा वहीं से सारी ये कैंडल का कंसेप्ट जो है वो बनना शुरू होता है।
आप देखें ये जो कैंडल थी जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे ये क्लोज हुई है, देखें बिल्कुल प्राइस ने ऊपर भी खेला नीचे भी खेला, यानी प्राइस जो थी वो सेलर नीचे लेके गए, उसको बायर ऊपर पुश करके ले आए, फिर बायर उसको टॉप पे ले गया, ऊपर से सेलर ने भी पुश किया और कैंडल का वक्त ख़त्म होने से पहले उसी पॉइंट पे प्राइस को लेके आ गए सेलर, जहाँ से कैंडल ओपन हुई थी तो वहीं पे वो कैंडल फिनिश हो गई। अब जो अगली कैंडल है जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई वहीं से वो कैंडल ओपन हुई है। अब आप गौर करें जहाँ से वो कैंडल ओपन हुई है नीचे कोई विक नहीं है, क्योंकि सेलर ने नीचे प्राइस को पुश ही नहीं किया। जहाँ से वो ओपन हुई है वहाँ से डायरेक्टली बायर जो है वो डोमिनेंट है और प्राइस को मुसलसल ऊपर लेके जा रहे हैं। अब जब प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऊपर से देखें जो है ना पुशिंग आती है सेलर की, जहाँ से पुशिंग आती है सेलर की ना वहाँ पे विक बन जाती है। अब ये देखें कितनी ज़्यादा पुशिंग आई कि उन्होंने बॉडी सारा कुछ ही उन्होंने नीचे क्लोज करवा दिया, तो ये एक बेरिश कैंडल बन गई। अब ये देखिए जो ऊपर विक बनी है, अब इसका अब आपको मतलब समझ आ गया होगा कि ये यहाँ से जो ओपन जगह थी इससे प्राइस पहले फुल यहाँ तक गई है और यहाँ से सेलर ने प्राइस को पुश करके उसकी ओपन पोजीशन से नीचे ज़ोर से बॉडी ला के उसको एक क्लोज करवा दिया है। अब अगली कैंडल फिर है, यहाँ से ये कैंडल क्लोज हुई है, वहाँ से वो कैंडल ओपन हुई है और ओपन होते ही प्राइस जो थी सेलर उसको नीचे ले गए थे प्राइस को। अब देखिए नीचे कितनी बड़ी विक बनी है कि सेलर जो थे वो प्राइस को यहाँ तक लेके आ गए थे, तो बायर ने फिर बायर एक्टिव हुआ, डिमांड बढ़ी और बायर यहाँ तक इसकी ओपन प्राइस से जैसे ऊपर गए बॉडी बननी शुरू होगी और अब बॉडी बनते बनते देखिए यहाँ तक अब प्राइस गई, यहाँ तक बॉडी आई, यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आया और बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे यानी ये कैंडल क्लोजिंग प्राइस हो गई। और ये जो फाइट हुई थी सेलर एंड बायर की प्राइस को नीचे लाने में वो विक बन गई। अब अगली कैंडल जो है जहाँ पे ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है वहीं से वो कैंडल अगली ओपन हो गई है और ओपन होते हुए नीचे देखें विक बनी, क्योंकि जैसे ही कैंडल ओपन हुई है सेलर ने ऊपर से नीचे जोर लगाया है और फिर बायर प्राइस को ऊपर ले गए हैं, ओपन प्राइस से ऊपर ले गए हैं। पहले सेलर ने ओपन प्राइस से नीचे जोर लगाया, फिर बायर ने ओपन प्राइस से प्राइस को नीचे से उठा के ऊपर ले गए, ऊपर ले जा रहे हैं। अभी जहाँ जहाँ बायर प्राइस को लेके जा रहा है वो एक प्राइस देखिए अब एक्सट्रीम टॉप पे चली गई है। अब जब यहाँ से सेलर नीचे पुश करेगा तो एक्सट्रीम पॉइंट से लेके नीचे पुशिंग पॉइंट तक विक बन जाएगी। अभी जहाँ कैंडल क्लोज होगी जिस जगह पे बॉडी आएगी प्राइस करंटली आएगी उसी जगह पे वो बॉडी क्लोज होगी। ये देखें अब इसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था, पूरा एक बाइंग प्रेशर था, क्योंकि ऊपर से विक नहीं बनी, ऊपर से सेलर इसमें नहीं आए, उन्होंने प्राइस को नीचे नहीं धकेला, धकेला था लेकिन टाइम ख़त्म होने से पहले पहले ही बायर ने प्राइस को उसी टॉप एक्सट्रीम टॉप पे क्लोज करवाया। तो ये इस तरह करके ये चीज़ बनती रहती है और कैंडल बाय कैंडल चलती रहती हैं। आई होप सो कि यू गॉट समथिंग, बता दें मुझे। जी सर क्लियर हो गया। बिल्कुल समझ आ गया। जी क्लियर है सर। क्लियर है, जी ठीक हो गया। ये मेरा ख्याल है कॉल अभी ड्रॉप हो जाएगी नेक्स्ट 5 मिनट में, क्योंकि इस कॉल का 1 आवर की होती तो ये ड्रॉप हो जाएगी। तो लेट्स वी विल ज्वाइन अगेन फॉर सम टाइम। सर जी जी वो जो आपने हमें फर्स्ट टाइम में जो डाउनलोड करके दिया था ट्रेडिंग व्यू, जी जी तो वो आप इनको भी देख लेना, जब ये खुद लाइव देखेंगी ना तो इनको मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, वो जो आपने हमें ट्रेडिंग व्यू कहा था डाउनलोड करने के लिए। हाँ, उसका ऑब्वियसली सबके पास मोबाइल हैं तो एक उसकी मोबाइल ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लें ये ट्रेडिंग व्यू की, और उस पे अकाउंट अगर आप मज़ीद कहते हैं तो मैं एक मोबाइल पे उसका जो पूरा एक प्रोसीजर है ट्रेडिंग व्यू का वो मैं आपको एक वीडियो की शक्ल में उसमें कैसे वेबसाइट पे जाना है, कैसे उसमें लॉगिन होना है और कैसे वो आगे चार्ट खोलना है वो मैं आपको बता दूंगा या दे दूंगा, या मैं आपको लाइव बता सकता हूँ, लाइव भी मैं गाइड कर सकता हूँ। तो ज़ाहिर बात है लाइव तो फिर मोबाइल सबके इंगेज होते हैं, तो जैसे आप कहें जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उसको उस हिसाब से गाइड कर देंगे।
तो जब आप इसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जिस प्लेटफॉर्म पे ये चार्ट चल रहा है, तो आप वहाँ पे उसको फ्री टाइम में ऑब्ज़र्व करें, मॉनिटर करें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल और बिल्डअप होगी और आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा इन कैंडल्स के हवाले से, इसकी फॉर्मेशन के हवाले से आपको ये आइडिया होगा, पता चलेगा कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होती है, जब ओपन होती है तो इसमें क्या बिहेवियर चलता है और कहाँ पे क्लोज़ होती है, और ये विक्कें क्यों बनती हैं, विक्स ऊपर नीचे कैसे बनती हैं। जब आप लाइव कैंडल को डीपली और देखेंगी तो वो बिल्कुल आपको एक और मज़ीद उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जी, और किसी का कोई सवाल? नो सर। ठीक है, तो इस के बाद जो है ना, आज तो ये बिल्कुल कल वाला टॉपिक जो है ये कैंडल्स का ये अपना रिपीट हुआ है, और कल भी हमने इसी पे ही सारी डिस्कशन की थी, आज भी इसी पे ही की है। तो आई होप सो कि इसके बाद इसकी अब मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज़रूरत रहेगी, सबको एक वेल अंडरस्टूड हो गया होगा ये कंसेप्ट। काइंडली कंफर्म कीजिएगा ताकि उस जी हिसाब सर। से हम आगे जी चलें। सर। चलें फिर, ठीक है, दैट्स वेल एंड गुड है। फिर हम जो है ना कल इसका जो अगला स्टेप है कैंडल्स के बाद जो चार्ट में हमने आगे सीखना है, वो फिर हम कल से उसको स्टार्ट करेंगे। आगे हम इसको शुरू करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि जब मल्टीपल कैंडल्स मिलती हैं तो प्राइस को वो कौन सी शक्ल देती हैं, नीचे ले जाने के लिए या प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि देखिए ना, ये एक सिंगल कैंडल कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया कल और आज, जो सप्लाई एंड डिमांड के रूल पे ये जो बिल्डअप होती हैं कैंडल्स। तो इसके बाद जैसे आप देखें ना कि कोई भी जो चेन है वो एक कड़ी बाई कड़ी मिलके एक पूरी चेन बनती है। इसी तरह मतलब है, कोई भी पार्टीशन है या कोई भी एलिमेंट है, वो उसकी एक पहले जो होते हैं जैसे मालिक्यूल होते हैं या एटम्स होते हैं, उनके मजमूए से वो चीज़ फॉर्म होती है। इसी तरह कोई भी जो प्राइस चार्ट है ना, ये भी कैंडल, बहुत सारी कैंडल्स के मिलने से एक चार्ट फॉर्म होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिससे हम एनालाइज करते हैं आगे प्राइस को। तो उसके हवाले से इंशाल्लाह हम कल उसको डिस्कस करेंगे कि वो उसका कंसेप्ट क्या है और उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह वो भी एक आपके लिए जो है यमी टॉपिक रहेगा। तो इसके हवाले से कोई मज़ीद है तो आप पूछ सकती हैं। नो सर, अभी तक तो सब क्लियर है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगर क्लियर है तो इंशाल्लाह फिर जो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह। Translation of activity A1 जी to सर। A2. Translation of activity A1. टाइम तो ख़त्म नहीं हो गया।